हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह अभी बज रहे 9:30, तो मैंने पूजा पाठ झाड़ू वाड़ू मार लिया है, पोछा लगाना बाकी है। और रात को हम लोग लेट सोए थे तो थोड़े से बर्तन हमने किए, आपको दिखाते हैं। थोड़े से बर्तन हमने किए, मैगी वैगी बनाया, मसाला दूध पिया था, चाय वाय पिया था। रात को 3 बजे हम लोग सोए, तो वो वाले बर्तन पड़े हैं। और यहाँ पे अपनी चाय बन रही है। और रात को थोड़ी सी अनुष की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने उसका नज़र निकाल के यहाँ पे डाला था। ये क्या मालूम आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे उसकी नज़र निकाल के डाली थी मैंने। और लाइट में चालू करके, थोड़ा सा आज बादल बादल हुआ है तो नज़र निकाल के रखी थी, तो ये जलाया था मैंने। तो अभी इसको साफ़ करूँगी, गैस को पूरा गैस स्टोव साफ़ करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और कोई बोलेंगे कि ऐसा नज़र निकाल के रखते नहीं है, तो लेकिन ये ऑलमोस्ट जल चुका है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत अच्छी तरह नज़र निकालना जानती हूँ। यहाँ पे अपनी चाय हो रही है, अभी अदरक यहाँ पे लेके बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का स्टार्ट करते। कल की ब्लॉग इतनी बड़ी नहीं थी, सिर्फ 11-12 मिनट की ब्लॉग थी, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं सोचती हूँ एटलीस्ट ना रोज़ एटलीस्ट 10-12 मिनट की वीडियो तो चली जाए, आप लोग देख लो ब्लॉगिंग कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे तो भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है और आप लोग की कृपा है मेरे ऊपर, जो आप लोग मेरे लिए दुआ करते हो। तो आज मैंने गाउन पहना है और आज कुछ ड्रेस की फिटिंग्स करनी है। शनिवार को शनिवार, आज कौन सा दिन है, मैं रोज़ दिन भूल जाती हूँ। आज बुधवार है तो मुझे मेहंदी भी लगाना है, मैंने ऑयल लगाया था। तो मैंने सोचा कल गुरुवार हो जाएगा तो मेहंदी नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि कहीं कहीं ना 1-2 बाल ना मेरे वाइट है, सफ़ेद हो गए। तो बुढ़ापा तो आ ही रहा है ना, अभी जवानी थोड़ी आ रही है। तो मैंने सोचा मेहंदी भिगा के रख दी। उसी मैंने वो नूपुर का मेहंदी में कुछ नहीं डाला, उसमें तो सब मिक्स आता है। पहले तो मैं बहुत कुछ डालती थी, लेकिन अब इतना कंटाला आता है ना कि क्या ही बोलूँ। मैंने सिर्फ पैकेट की मेहंदी रात को भिगा के रख दी थी, और अभी वो भीग गई अच्छे से, तो फिर लगा लूँगी। फिर दोपहर में वॉश करूँगी, कैप वैप लगा के रखूँगी, तब तक मैं अपना काम करूँगी। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। सिर्फ आज मुकबंग शूट है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि रोज़ जब खाना बना ही रही हूँ तो रोज़ ही शूट कर लूँ, क्यों एक दिन का गैप करूँ, तो ताकि आपको 30 के 30 दिन वीडियो मिल जाए। तो कोशिश तो मेरी यही है, तो इसलिए तो चलिए अभी चाय में अदरक वगैरह डाल देते, फिर आपको मिलते हैं बाकी एक्टिविटीज़ के साथ में। और अनुष ने बोला था ना मम्मी मुझे पनीर चिली खाना है, तो एक बार बच्चे कुछ बोल देते हैं ना तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनके लिए नहीं करूँ। तो मैंने रात को ही पनीर मंगा लिया था, यहाँ पे अमूल का पनीर मैंने मंगा लिया है, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये ब्रेड भी मंगाया मैंने, और 2 लीटर दूध भी मंगाया। वैसे भी टेट्रा पैक का दूध था मेरे पास, तो भी 2 लीटर दूध मंगा लिया। तो ये 0 वाला मैंने ब्रेड मंगाया, और काफ़ी फ्रेश है, इतना नरम है, इतना दब रहा है। तो अभी उठेगा तो उसको थोड़ा सा कुछ बना के दूंगी। आज मेरा बहुत मन था चटनी ब्रेड खाने का, जैसे टमाटर का चटनी और पाव हम लोग खाते हैं, बट यहाँ पाव वो मीठा वाला मिलता है, वो दूसरा वाला भी मिलता है मुंबई स्टाइल में, लेकिन बहुत थोड़ा लंबा मिलता है, तब कौन जाएगा वो लेने के लिए, ऑनलाइन वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी इसी से मैं थोड़ा सा 2 टमाटर की चटनी बनाऊंगी और खाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी। और उसके बाद 3-3:30 बजे मैं मुकबंग वीडियो शूट करूंगी। तो आज सोच रही हूँ कड़ी पकौड़ा बनाऊँ, जो बेसन का पकौड़ा होता है ना, वो कड़ी पकौड़ा बनाऊँ। देखते हैं क्या करती हूँ, क्योंकि नॉनवेज वगैरह तो बनाना नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो अपनी चाय उबल रही है, पहले मैं अदरक डाल देती हूँ, नहीं तो बिना अदरक की चाय पीनी पड़ेगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं और वहाँ पर माता रानी को या हो गया है। तो इसमें तो प्रसाद है, इसमें प्रसाद है, प्रसाद इन द सेंस ये अपना उधर का है, कुंभ का पैकेट जो कुरमुरा लचीदाना होता है, तो रखा है, कोई आएगा जाएगा तो देने के लिए, क्योंकि वहाँ का प्रसाद तो बहुत लोगों को मिला नहीं ना, तो इसलिए। तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। हे गाइस, अभी हम लोग नीचे उतर रहे डोसा खाने के लिए। घर में डोसा बना सकते थे, लेकिन अभी मुझे मुकबंग की वीडियो का खाना बनाना है, तो इसीलिए मैं नहीं बना रही हूँ। अभी जाके खा के ही आते फटक से। अनुष लॉक कर, तो फटाफट खा के आते। और मैं स्लीपर ही पहन रही हूँ, क्योंकि पास में ही उड़पी में जाना है, तो चलो जिगनी गए थे तब का खाए थे, देखा भी थे, तो फटाफट जाते हैं। दोनों ही लिप 0 पे आज। मैंने खाली कपड़े चेंज किए फटक से, जीन्स और टॉप पहन लिया। अभी आने के बाद मेहंदी भी मुझे लगाना है, तो चलिए फटाफट चलते हैं। और हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। मैंने सोचा था कि घर पे मुकबंग वीडियो शूट करूँगी, बट शूट तो मैंने नहीं किया आज के दिन, क्योंकि अभी बाहर मैंने डोसा खा लिया इस वजह से।
तो यहाँ पे हम लोग नीचे उतरे ना तो सोसाइटी में टैंकर डाल रहे थे। यहाँ पे पता नहीं क्यों हमेशा ही टैंकर डालते रहते हैं और टैंकर का पानी ना इतना अच्छा होता नहीं है। यहाँ पे बहुत हार्ड वाटर आता है और बाल स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतना फ़िल्टर भी नहीं रहता है। जबकि ये लोग नमक वगैरह सब डालते हैं फ़िल्टर में तो भी इतना नहीं अच्छा होता है। जैसे मुंबई का पानी बहुत अच्छा है, जैसे स्किन हेयर फॉल वगैरह नहीं होता, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा पानी पानी, एक अंदर टैंकर है एक बाहर टैंकर है। तो ये लोग का पता नहीं कितना दिन भर में टैंकर चलता ही रहता है। तो मैं और अनुष जा रहे थे, उड़पी होटल सामने ही है, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना जो पहले कचरा वचरा दिखता था तो सब साफ़ कर दिया है और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 2-5 मिनट के वॉक पे ही है। तो हम लोग आ गए थे और मैंने ऑर्डर कर दिया था अपना डोसा क्योंकि इसको डोसा बहुत पसंद है। तो फाइनली हम लोग आ गए, मैंने ऑर्डर दे दिया है मसाला डोसा खाने के लिए। और हमारा सोसाइटी देखो सामने ही है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि आपका उधर दिख ही नहीं रहा है। हाँ वो देखो, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, वो देखो हमारी सोसाइटी जस्ट सामने ही है उड़पी। तो अभी खा लेंगे और उसके बाद जाते, कोई प्लान नहीं था, बिना प्लान का हम लोग आ गए मसाला डोसा खाने। चलिए अभी डोसा आता है फिर आपको दिखाती हूँ। फिर मेरा और अनुष का डोसा आ गया है, तो मोबाइल से कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डोसा खा रही थी, बस इस डोसे का बैटर में ना चीनी नहीं डाला हुआ था। जैसे लास्ट मैंने डोसा की वीडियो शूट की थी ना, आपने देखा होगा कि वो जब डोसा बनाते तो जो लेयर तवे पे होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन होती है और क्रिस्पी होती है। तो अनुष को ये डोसा वाला पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे तो कोई भी डोसा हो पसंद आ जाता है। मेरा कोई इतना नखरा नहीं रहता कि मैं ये नहीं खाऊंगी मैं वो नहीं खाऊंगी, ऐसा होता है। तो हमारा 5-10 मिनट में खा के हो गया था और सिर्फ डोसा ही खाना था उसको। तो भी खा के मैं घर चली गई थी और घर के बाद थोड़ा मेरा सोसाइटी में काम था, उसके बाद से मैं आंटी के घर चली गई थी क्योंकि मैं तुलसी का पौधा लेके गई थी उनके घर पे देने के लिए। तो यहाँ पे बारिश चालू हो गई थी तो इसलिए मैं रुक गई थी 5 मिनट। वैसे आजकल मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ आंटियों के साथ बैठने के लिए। तो ही गाइस हम लोग आ गए हैं नाश्ता करके, और नाश्ता करने के बाद से मैं थोड़ा सोसाइटी में रुक गई थी नीचे, मेंटेनेंस का थोड़ा सा बात करना था, कुछ तो इशू हुआ था ऐप में, तो वो सारा सॉर्ट आउट करके आ गई। और आंटी के घर भी गई थी, थोड़ा सा काम था मुझे। और बारिश भी आज हो रही है बैंगलोर में, तो 2 दिन से बोल रहा है पनीर चिली बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको सुबह ही बोला था। तो यहाँ पे मैंने पनीर निकाल दिया, उसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला पनीर चिली चाहिए, तो थोड़ा सा राइस भी बना देती हूँ क्योंकि वो राइस से खाने वाला है। तो मोबाइल को लगाते हैं ट्राईपॉड पे और पहले मैं चावल भिगा देती हूँ जितने देर में पनीर चिली बनाऊँगी, या तो डायरेक्ट रख देती हूँ चावल बनाने के लिए, तब तक चावल अपना एक साथ होता रहेगा। और ये माइक के जगह पे यूज़ कर रही हूँ, एक माइक लेना है क्योंकि आजू बाजू की नॉइज़ आती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो माइक ले लेंगे ना तो सिर्फ अपना ही आवाज़ आएगा। तो चलिए ट्राईपॉड पे लगाती हूँ, फिर कटिंग चॉपिंग जो है वो करती हूँ। तो मैं आपको तभी बता रही थी कि मैं आजकल नीचे नहीं उतरती हूँ आंटियों के साथ बैठने के लिए, क्योंकि इसलिए नहीं बैठती हूँ ना क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है अभी, क्योंकि अनुष के आने के बाद घर में एक मेंबर भी बढ़ जाता है ना तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरा अभी कैसा है कि पहले मैं अकेली रहती थी तो कुछ बनाती थी कुछ नहीं बनाती थी, सिर्फ कभी एक दिन छोड़ के एक दिन अपना मुकबंग वीडियो बनाती थी तो उतना टाइम मिल जाता था और शाम को काफ़ी ज़्यादा मैं फ्री रहती थी। बट अभी क्या होता है ना कि सुबह नाश्ता भी बनाना पड़ता है, दोपहर का खाना भी बनाना पड़ता है, फिर शाम को कुछ स्नैक्स बनाना पड़ता है और रात को खाना बनाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ना पनीर चिली की तैयारी कर रही थी। उसने बोला था क्योंकि बहुत दिन से बोल के रखा था कि मम्मी प्लीज़ पनीर चिली बनाओ पनीर चिली बनाओ, तो वही पनीर चिली मैं बना रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे कैप्सिकम शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें, अच्छा पनीर चिली में गोभी वोभी नहीं जाता है, जो पत्ता गोभी होता है ना वो सब नहीं जाता है। चिली वगैरह में ना सिर्फ हरा प्याज डाल दो या तो आप नॉर्मल प्याज डाल दो और शिमला मिर्ची, यही जाता है, ना गाजर जाता है ना कुछ जाता है। बहुत लोग गाजर वाजर सब डालते हैं लेकिन मुझे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आज जो पनीर चिली बनाने वाली हूँ ना तो काफ़ी सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। आज पनीर को मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, सैलो फ्राई करने वाली हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बना रही हूँ फटाफट। तो जो चाइनीज़ की चीज़ें होती है ना उसमें तैयारी कटिंग चॉपिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है, पकाने वकाने में ना 2 मिनट में पकाओ और 5 मिनट में खा लो वही हिसाब है। सिर्फ तैयारी में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सब्जी वब्जी। तो पहले मैं क्या करती थी जब चाइनीज़ वगैरह बनाती थी ना, मुंबई में रहती थी तब, तो मैं स्प्रिंग ऑनियन सारी चीज़ें ना अलग अलग बॉक्स में कट करके फ्रिज में रख देती थी, क्योंकि वहाँ का फ्रिज मुंबई का जो फ्रिज था वो काफ़ी बड़ा था, आपने देखा भी है पहले वाली वीडियो में। और मेरा ये फ्रिज काफ़ी छोटा है क्योंकि इसमें मैं बॉटल रखती हूँ, दूध रखती हूँ और बाकी सारी चीज़ें रखती हूँ, और बाकी की चीज़ें तैयारी करके जैसे कुछ चटनी वटनी हो गया या शेजवान चटनी इमली की चटनी, तो जार वगैरह करके, तो ये फ्रिज वैसे भी फुल हो जाता है। और फ्रीज़र में तो आपको पता ही है कि बाकी सारी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, मसाले वसाले। तो इसलिए फ्रिज ना एक्चुअली कोई एक आदमी रहे चाहे 2 आदमी रहे, फ्रिज बड़ा ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना अपने को
चीज़ें रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जब मैंने फ्रिज लिया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कितनी चीज़ें रखनी है कितनी नहीं रखनी है। मैंने सोचा चलो छोटा फ्रिज ले लेते, अकेले ही तो रहते हैं। फिर मैं बाद में भूल गई कि बच्चे आएंगे जाएंगे, सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी मुझे कभी का, तो इसलिए तो अभी क्या ही कर सकते। तो पहले मैं तैयारी करके रख लेती थी, लेकिन अब मैं तुरंत का तुरंत ही तैयारी करती हूँ और तुरंत का तुरंत बनाती हूँ। जब कटिंग चॉपिंग करके रखती थी ना तो मुझे कोई चीज़ बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अभी ना सोचना पड़ता है 10 बार। तो बातों बातों में मैंने सब्जियां भी चॉप कर ली थी, शिमला मिर्ची यहाँ पे कट कर रही हूँ। अच्छा, आपके बच्चे अगर शिमला मिर्ची नहीं खाते तो शिमला मिर्ची को ना बारीक बारीक जैसे हम लोग भुर्जी के लिए काटते हैं ना, वैसा आप कट करके शिमला मिर्ची फ्राई करके और पनीर वनीर डाल सकते हो। बच्चे क्या करते हैं ना, निकालना चालू करते हैं, चाहिए तो सारी सब्जियाँ लेकिन फिर वो खाएंगे नहीं, तो इस वजह से ना मैं छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल रही हूँ। नहीं तो वो चिली वगैरह में ना जैसे डायमंड शेप में कट करते हैं वैसा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं और अभी अच्छा जब मैं बनाई ना तब तैयारी करने में मुझे 1 घंटा लग गया, लेकिन खाने में सिर्फ 5 मिनट लगा। मतलब कितना है ना, आदमी कितना तैयारी करता है और उसके बाद से खाने में सिर्फ 5 मिनट लगता है। तो बस यही है। तो अभी क्या ही बोलूँ कभी कभी वॉइस ओवर करने में भी ना कुछ दिमाग नहीं चलता है कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। और कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि दीदी हम लोग को मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। बोलते हैं ना कि जितनी भी एज होती है वो एज से पहले रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। और अपनी स्किन ना हमेशा डिहाइड्रेट होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रेट करके रखना चाहिए मतलब स्किन को। तो इसीलिए आपको सीरम मॉइस्चराइज़र सब चीज़ें लगानी चाहिए। और मेन है कि ड्राइनेस की वजह से रिंकल विंकल नहीं पड़ते हैं, लाइंस नहीं पड़ती हैं अपनी स्किन में अगर आप डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हो। तो आई होप आप आज ये व्लॉग देखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। कमेंट में मैंने आंसर नहीं दिया क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि हाँ मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र तो हमको छोटे बच्चों को भी लगाना चाहिए, जब वो लोग नहा के निकलते तो फुल बॉडी को उनको मॉइस्चराइज करना चाहिए, ताकि बोलते हैं ना कि एक तो स्किन पे ना कोई रैशेस होते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं, प्लस स्किन डार्क नहीं होती है, लाइंस नहीं पड़ते हैं, स्किन नरिश रहती है मतलब मुलायम रहती है। ये सारी चीज़ें मायने रखती है। ड्राइनेस की वजह से अगर आपको पिंपल भी हुआ रहेगा ना तो ड्राइनेस की वजह से क्या होगा, अगर आप उसको खोरोदोगे ना मतलब खुजाओगे ना तो स्किन से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा स्किन निकल जाती है और फिर वो ज़ख्म बढ़ता हुआ जाता है और फैलता हुआ जाता है। तो आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। इसीलिए हमेशा नहाने के बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र और सीरम लगाना चाहिए और सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में सारी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं और पनीर वनीर कट कर लिया है। और आज है सैटरडे, ये वीडियो आज ही एडिट कर रही हूँ और आज ही अपलोड करूँगी 2 बजे। तो आज मुझे जाना है माता की चौकी में, आज एक जन के घर में माता की चौकी है। तो आई होप वीडियो में शूट कर पाऊँ तो आपको वो ब्लॉग देखने को मिलेगा। मुझे लगता है 2 दिन बाद आपको वो ब्लॉग देखने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 ब्लॉग पेंडिंग है। तो यहाँ पर मैंने ना अमूल का पनीर लिया था और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आज पनीर को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े में कट किया है। आप चाहिए तो जैसे डायमंड शेप वगैरह बड़े बड़े लंबे लंबे में कट कर सकते हो, जैसे हर एक रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके से पनीर चिली मिलता है। तो आज जो पनीर चिली बनाने वाली हूँ वो ड्राई नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाली, क्योंकि बेटे को राइस के साथ खाना है, प्लेन राइस के साथ में। अच्छा, पनीर चिली ना आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करना। तंदूरी रोटी नहीं, नॉर्मल जो अपना जो फुल्का रोटी होता है ना उसके साथ भी। तो पनीर में मैं थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और कॉर्नफ्लावर डालूंगी। इसमें मैदा वैदा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा टॉस्ट कर लूँगी और उसको ना मैं शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहिए तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से ना बहुत ऑयली हम लोग खा रहे हैं। मैं तो सिर्फ बना के दे देती हूँ और मैं थोड़ा ही खाती हूँ और बेटे को मैं दे देती हूँ बना के। तो इस वजह से, और स्लरी के लिए ना मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून मतलब बड़ा वाला जो स्पून होता है ना, जैसे हम दाल राइस वगैरह खाते जो होटल में मिलता है जो बड़ा वाला चम्मच, उस चम्मच से 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है और उसमें आधा कप से जितना मैं पानी डाल दूँगी स्लरी बनाने के लिए। तो बहुत लोग पूछते दीदी स्लरी क्या होता है, तो जो कॉर्नफ्लावर का पानी होता है ना, हम किसी भी चाइनीज़ ग्रेवी को थिक करने के लिए डालते हैं। क्योंकि देखिए
बहुत लोगों को आता है चीज़ें बनाना, बहुत लोगों को नहीं आता है, इस वजह से मुझे सारा डिटेल बताना ज़रूरी होता है। और वैसे तो बहुत लोगों को पता ही होता है कि स्लरी क्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। कुछ लोगों को दाल चावल बनाना भी नहीं आता है, बहुत सी लोग हैं दुनिया में जिनको दाल चावल भी बनाने नहीं आता है। तो इस वजह से हम सारी चीज़ें बताते चलते हैं। हम लोग ब्लॉगर का यही है कि डिटेल में रेसिपी बनाते हैं, डिटेल देते हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि इतना ही क्या बता रही है, हमको तो सब आता ही है। तो जी ज़रूर आप लोग को सबको आता होगा। कभी कभी कोई कमेंट आ जाता है कि कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो हम लोग बनाते हैं। देखिए सब चीज़ सब लोग बना लेते हैं, बहुत लोग बहुत चीज़ें नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम लोग को बताना ज़रूरी होता है। तो आज जो चिली मैं बना रही हूँ वो फ्राइंग पैन बना रही हूँ। आजकल मैं अपनी लोखंड की कढ़ाई नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि उसको घसना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया उसको घसना वसना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं निकाला। और वो प्योर लोखंड है, वो पॉलिश वाला भी नहीं है, तो उसमें जंग लग जाता है। और उस कढ़ाई को मैं गाँव से लाई थी, तो उसको घसने वसने के लिए, क्योंकि अभी 1.5-2 महीना मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं निकाल भी नहीं रही हूँ। तो ये फ्राइंग पैन में ही मैं बना ले रही हूँ और इसी में रख दूँगी। और लोखंड की कढ़ाई क्या होती है, उसमें से चीज़ें आपको निकाल के साइड में रखनी होती हैं। तो बातों बातों में देखिए मैंने पनीर को कोट कर लिया था और यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिफाइन तेल लिया है, इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चाइनीज़ में रिफाइन ऑयल ही जाता है और बाकी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होता है ना, पनीर छूटता नहीं है, कभी कभी तेल में चिपक जाता है या पनीर छूटने लगता है। बहुत से पनीर अच्छे नहीं होते, तो जैसे शैलो फ्राई वगैरह करेंगे, डीप फ्राई वगैरह, तो छूटने लगता है। तो यहाँ पे शैलो फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। और देखिए बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाता है। सिर्फ मैंने बोला ना, चाइनीज़ की कोई भी चीज़ें अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके रखते हो, जैसे एक डब्बे में आपने फ्रेंच बीन्स कट करके रख लिया, शिमला मिर्ची अलग डब्बे में कट करके रख लिए, लहसुन अलग डब्बे में, अदरक अलग डब्बे में, हरी मिर्ची अलग डब्बे में और हरा प्याज अलग डब्बे में करके आपने पूरा बना के रख दिया ना फ्रिज में, तो चाइनीज़ बनाना बहुत ईजी नहीं होता। जब चाइनीज़ कॉट पे जाते हैं हम लोग मतलब चाइनीज़ खाने, तो आप देखते हो हर एक चीज़ वो लोग कट करके रखते, फटाफट बना के दे देते। तो सेम वैसा ही घर पे भी है, अगर आप तैयारी करके रखोगे तो सारी चीज़ें हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल, वही तेल मैंने रखा था, उसमें से तेल निकाला नहीं था, तो अदरक लहसुन मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया था और चिली को स्लिट कर लिया था, मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। और उसके बाद से थोड़ा सा वो भून गया था, तो यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्ची और जो हरा प्याज का जो रहता है ना वाइट वाला पार्ट, वो मैंने डाल दिया है। अगर वो हरा पार्ट मतलब ऑनियन स्प्रिंग ऑनियन बड़ा रहता ना, तो मैं नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल नहीं करती, बट ये छोटा वाला स्प्रिंग ऑनियन था तो उसमें प्याज ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल किया है। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अच्छा, नमक की क्वांटिटी आप कम रखना, क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला है और सॉस में भी नमक होता है। तो मैंने नमक, काली मिर्च, ये सोया सॉस, विनेगर और ये डाल दिया है। और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा स्वीट नहीं पसंद है तो आप केचप को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी बेटे को खाना था तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया बैलेंस करने के लिए। और इसको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद से पनीर डाल देंगे। और पनीर डालने के बाद से जो स्लरी हमने बनाई है वो स्लरी डाल देंगे और उसके बाद से पनीर चिली रेडी हो जाएगा। और एक साइड अपना राइस भी रेडी हो गया है। तो देखिए चाइनीज़ खाना अभी आजकल ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पसंद आता है। आप रेस्टोरेंट में भी जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ ही ऑर्डर होता है और कोई ज़्यादा इंसान डिश ऑर्डर करता नहीं है। तो वही है कि घर में भी मेरे बच्चों को तो चाइनीज़ बहुत पसंद है, चाहे आप घर में बना के दो या बाहर से दे दो, तो उनको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए पनीर डाल दिया है और पनीर डालने के बाद से जो स्लरी में बना के रखी, स्लरी में एक्चुअली मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है। पहले रेस्टोरेंट में क्या करते, पहला पानी डाल देते हैं और बाद में ऊपर से करछी से आधा करछी वो लोग स्लरी डालते हैं, तो कैसे ग्रेवी रेडी हो जाता है। बट मैंने सब पानी साथ में ही डाल दिया है और कॉर्नफ्लावर भी साथ में मिक्स कर दिया है, तो स्लरी रेडी हो गई थी और मैंने पनीर में डाल दिया है। और इसका ना ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है, रिच बनता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और अपनी पनीर चिली रेडी है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, 1-2 मिनट और पकाऊंगी और ये अपना रेडी हो जाएगा पनीर चिली। और फिर बेटे को दे दूंगी खाने के लिए। ये व्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, रेसिपी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। और आजकल आपको मेरा ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रैंकिंग फर्स्ट आ रहा है उसका, भले व्यूज़ ज़्यादा नहीं है लेकिन फर्स्ट रैंक पे ही रह रहा है मेरा। तो आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कि बोलते हैं ना कि अगर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है ना, तो काम करने के लिए बहुत मन होता है और ईजी भी होता है और दिल भी लगता है। अगर व्यूज़ आते हैं, रैंकिंग अच्छी होती है तो और भी मन होता है। तो यहाँ पे अपनी पनीर चिली रेडी और देखने में कितना यमी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो चलिए अभी बेटे को प्लेटिंग करके दे देते हैं हम लोग। लंच लगा लेते हैं। तो आज मैंने बनाया है राइस। तो यहाँ पे ये अरवा चावल है
बहुत लोग पूछते दीदी आप कौन सा चावल खाते हो, तो ये अरवा चावल है, नॉन स्टीम राइस है ये। इतना राइस निकाल लिया है और अब निकालेंगे पनीर चिली। तो यहाँ पे मैंने पनीर चिली बनाई है। किसको किसको ऐसे पनीर चिली पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो थोड़ी ग्रेवी भी दे देते क्योंकि ग्रेवी के साथ खाएगा। तो ये है अपना लंच, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कैसा हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना यम लग रहा है और टेस्टी लग रहा है। तो चलिए अभी उसको देते हैं खाने के लिए। ये देखो हमारा लाल फूल। क्या कर रहा है तू? ले किधर है? टेबल पे बैठ। चम्मच ले क्या? चम्मच ले क्या? अभी मैं भी खाती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और कैसा लगता है चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इतना सा लिया है, अभी इसे टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है, रेस्टोरेंट से भी अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी लग रहा है।